चलो, तुम लोगों को हम पढ़ा रहे थे नदी चैप्टर, अंडमान निकोबार वगैरह हो गया था। भूला जाना कैमरा तैमरा तुम लोग। आप जरा समझना, इस मैप में हम उतारेंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ समझ लो। भारत के नक्शे में जितना नदी चैप्टर का मैप है वो मैप को समझोगे। इसमें 2 अफवाह लिखेगा, एक लिखेगा पूर्वी अफवाह और एक लिखेगा पश्चिमी अफवाह। ये पूर्वी अफवाह और पश्चिमी अफवाह का क्या लफड़ा है, मतलब आ जाएगा कि ये जो ईस्ट साइड है अरब सागर, जान रहे हो? हाँ सर। हाँ या ना? जी। इधर आ गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो ईस्ट साइड जो आ गया, अब मतलब इंडिया से दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, इधर जो भी नदी गिरेगी वो कहलाएगा पश्चिमी अफवाह, और दाईं तरफ जो भी गिरेगा वो कहलाएगा पूर्वी अफवाह। डन है यहाँ तक? तो मात्र 4 नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर गिरती है। उसमें एक आ जाता है साबरमती। बोलो साबरमती। मुँह खोलेगी न मार देंगे। बोलो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। एकदम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर है। देखो, साबरमती है ये, माही है ये, नर्मदा है ये, ताप्ती है ये। बोलो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। स्वाहा। माही है, माही, हाँ। और ताप्ती मतलब वर्षी ताप्ती नहीं, नदी का नाम है ताप्ती। अब एक ही नदी निकली कहाँ से, तो दिमाग में रखना ए बी। ए बी क्या बोले? बोलो ए बी, ए बी। ए फोर हो गया अरावली, बी फोर हो गया विंध्याचल, ए फोर अमरकंटक और बी फोर हो गया बैतूल जिला। अब इसको एकदम कोड में सजा लो। बोलो समानता। समान तमें करता समानता। समानता मतलब क्या हुआ सो समझो। स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती। समानता बराबर ए बी। इधर से पढ़ो तो बाबा, इधर से पढ़ो तो ए बी। ए फोर हो गया अरावली, बी फोर विंध्याचल, ए फोर अमरकंटक, बी फोर बैतूल जिला। लफड़ा खत्म। हाँ या ना? सबसे गहरे खड्ड का निर्माण करती है ताप्ती, लेकिन पश्चिमी अफवाह की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी। बोलो एस्चुरी। अरे भाड़ में जाए क्या होता है बाद में समझा देंगे। बोलो एस्चुरी। एस्चुरी की बेंचुरी। एस्चुरी का मतलब क्या होता है सो समझना। तो लोग टाण देखिए, टाण आए, ये देखिए एकदम मरियल जैसे मत करो, मार देंगे। उतना ही मुंह लटकाएगी मार खाने के बाद में। तो टणिया में जब कोई ढलान वाला एरिया रहता है, पानी गिरता था, हरा के गड्ढा टाइप पर काट देता है ना, तो वैसे ही बहुत गड्ढा करके ही नदी बही है। दैट इज एस्चुरी। ठेठ में हमने कहेंगे कि ढेर गहीर में पनिया बहो हो। हाँ, मिट्टी को काट के। वहाँ छड़ सीमेंट ढलैया तो रहता नहीं है, तो काटेगा किसको? बढ़िया नॉलेज तुमको। अब तुम्हारा आगे आता है पूर्वी अफवाह। पूर्वी अफवाह में एक चीज हम तुम लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे एक नदी, गंगा नदी का नाम सुनिए? गंगा नदी है कि पहाड़ है? बढ़िया नॉलेज है। देखो, अब उसी अगर कोई भी नदी का एक पार्ट कट करके अलग हो जाए और दूसरा आगे बढ़ जाए तो ये मेन नदी हुआ, ये नदी मेन नदी हुआ। क्लियर है? और इससे जो कट करके अलग होता है, ठीक है, ये उसी टाइप की नदी है हुगली। क्या नाम है? हुगली। इसको कहा जाता है वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। तो हुगली मेन नदी है कि वितरिका है? देखो ये हुगली है। क्लियर है? और गंगा नदी ये है। तो जो अलग हो गया, जो अलग हो गया उसका कुछ तो नाम दोगे ना रे भाई। तो इसका नाम हो गया हुगली और ये मेन गंगा है। गंगा चलते रहे। अब है कि नदी का नाम कब बदलता है? जब 2 समान कैपेसिटी की नदी होगी। जब 2 समान कैपेसिटी की नदी होगी तो, और जहाँ जाके मिल जाएगा। तो अब जैसे मान लो ये दायां कहे कि हमरे नाम पर, बायां कहे हमरे नाम पर, लास्ट में होगा ना हमर ने तोर नया नाम, या तो दोनों का नाम या तो नया नाम। क्लियर है? यही कारण है कि लोग बोलता है मिसिसिपी, मिसौरी। अब गंगा नदी का नाम सुनिए,
गंगा में यमुना मिलती है कि नहीं? मिलती है। कोसी, गंडक, घाघरा, सरयू, लेकिन क्या कभी भी नाम बदला? नहीं। क्योंकि उन नदियों की औकात गंगा नदी से कम है। जब औकात मिलने वाले की कम होती है तो फ्रंट धारा की जो नदी होती है उसी के नाम पर नदी का नाम चलता रहता है। फरिया गया कि एनी टाइप ऑफ धकधकी है? नहीं सर। अब हम लोग पूर्वी अफवाह को देखेंगे। देखना, यहाँ पर एक नदी है, कट गया, यही नदी है गंगा, हुगली, और ये आगे जो बांग्लादेश चल गया ये गंगा, गंगा नदी समझा देंगे। अब एक नदी देखो, एक नदी आ जाती है स्वर्ण रेखा। कौन रेखा? बोलो, गंगा या हुगली। समझ में आ गया ना? यहीं से आगे तो नदी है नहीं, जो है उसको हम लोग देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को। बोलो, स्वर्ण रेखा, महानदी, स्वर्ण रेखा, बोलो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरूर, परेरू, पेरूर ये बोलना है। बोलो, तुमको क्या कहा? पढ़ के यहाँ देखने बोल के बट बोलो, हुगली, स्वर्ण रेखा, महानदी, हुगली, स्वर्ण रेखा, महानदी, हुगली, स्वर्ण रेखा, महानदी, हुगली, स्वर्ण रेखा, महानदी, केजी, केजी, एजी की केजी, के से कृष्णा, जी से गोदावरी। फरिया गया? तीन को ऊपर, उसके बाद केजी या जीके, इधर से चलेगी तो जीके, केजी। किसमें पोसाई पड़ रहा है? तो नहीं केजी में कि जीके में? अपना 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 टावर के अनुसार देख लो। हुगली हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, उसके बाद महानदी, महानदी के बाद हो गया केजी या जीके। यहाँ आ गया पेरूर, पोलार, कावेरी, वेंगई। बोलो, पीपी, केवी, पीपी, 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 केवी। पे फॉर पेरूर। बोलो, पेरूर, पेरूर या परेरू। जैक्रम पोसाय पड़े वही रख लेना। दो गो प से है, एक पेरूर है और एक पोलार है। ठीक है, पोलार है। फिर कावेरी, वेंगई। और जब सब मति भ्रष्ट हो जाए, जान लेना कि तीनों नदी र अक्षर पे लास्ट करता है। हाँ, आर पे लास्ट कर रहा है ना। पेरूर, पोलार, कावेरी, वेंगई। तो ये आ गया पूर्वी अफवाह की नदी। अब अन्य नदियों की सबकी अपनी अपनी सहयोगी नदी है। उसमें एक बड़ा नदी हम लोग अभी गंगा नदी देख चुके थे या गंगा पढ़ा दिए थे ना? नहीं पढ़ाए तो एकदम फटाक से देख लो। यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? हिमालय। हिमालय एक पहाड़ है कि पहाड़ों का समूह है? पहाड़ों का समूह। ध्यान रखना, हिमालय कोई अकेले अपने आप में पहाड़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। विभिन्न पर्वतों के समूह का नाम। 3 गो बड़का बड़का पहाड़ है। एक को बोलते हैं हिमाद्री, एक को बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, और एक को बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। तीनों को मिला देंगे तभी कहलाएगा हिमालय। डन है? हाँ या ना? अब इसी हिमालय में, अच्छा तो लोग पारसनाथ की पहाड़ी देखी है? देखिए, अच्छा कहीं भी पहाड़ी होता तो एक पता चलेगा, एक टीला यहाँ है, एक टीला यहाँ है, तो बीच में गैप रहता है ना? गैप रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। अंग्रेजी मुकरे बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो उसी में एक पास का नाम है नीति पास। कौन पास? एक का नाम है नीति पास, एक का नाम है माना दर्रा। यहीं से नदी की एक धारा निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। कौन गंगा? कौन गंगा? बट नोट गंगा, छुछे गंगा नहीं है वो, धौली गंगा है, अलग है जी। और इसी में यहाँ पर एक नदी है, एक जगह है बद्रीनाथ सतोत्पंत, यहाँ से एक नदी निकली, ये आके मिल गई यहाँ, और यहीं से यही धौली, इसके ऊपर है ये धौली गंगा। कौन गंगा? कौन गंगा? कौन गंगा? यही धौली गंगा आगे कहलाती है अलकनंदा। कौन नंदा? कौन नंदा? धौली नंदा अलग है और अलकनंदा अलग है कि दोनों एक ही है? दोनों एक ही है। ऊपर में बोलो, ऊपर में धौली गंगा, नीचे में अलकनंदा। ऊपर में, नीचे में, ऊपर में, नीचे में, ऊपर में, नीचे में। चलो काम का चीज देख लो। बद्रीनाथ यहाँ जो मेल दिया यहीं पर बलता है, यही कहलाता है जोशी मठ या विष्णु प्रयाग। क्या नाम बोले?
इसी में ये नदी इस एकदम अभी हिमालय में है, उत्तराखंड में है जी सर। एकदम उत्तराखंड में, खाटी उत्तराखंड में है। जी। अभी कभी भी जवानी में यहाँ जाना नहीं चाहिए, बद्रीनाथ वगैरह एकदम ऐसे ऐसे जाता है। यहाँ से अगर जाएंगे हरिद्वार, जो बस से बसवा रोक देगा, एक नया ड्राइवर आएगा, 3000 फिर भाड़ा लेगा, और ऐसे ऐसे चलते चलते ऊपर जाएगा। माने हजारों फीट, एक बार नीचे कहीं बस गया तो फिर एकदम तुमको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सब उम्र में, जवानी में जाना चाहिए गोवा, ठीक है, हाँ, स्विट्जरलैंड। जब हाथ गोड़ नहीं चले तब जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब तब का है, भरी जवानी के लिए नहीं है। तो ये एकदम पहाड़वा पर है, इसलिए अभी तुम लोगों को कोई इरादा ऐसा तो है नहीं, अरे यहाँ जाने की इरादा नहीं ना, एकदम नहीं। तो यहाँ पर ई जो आता है एक नदी है पिंडार नदी। कौन नदी? और ये जहाँ मेल देती है कहलाता है कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? सिनेमा देखिए पीके, सिनेमा देख तो वही पीके दिमाग में रख लेना, पी से हो गया पिंडार, के से हो गया कर्ण प्रयाग। और इस साइड से एक नदी मिलती है, यहीं पर आता है केदारनाथ। सब पहाड़वे पर है भाई जी, सब पहाड़ पर है। बद्रीनाथ ऊपर है, केदारनाथ नीचे है, और यहीं पर एक नदी मेल देती है मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली सिनेमा देखिए तुम लोग? हाँ, मंदाकिनी। मंदाकिनी वो मुस्लिम लड़की है जी सर। उसका नाम इसी नदी के नाम पर रखा गया, मंदाकिनी। राज कपूर हमसे पूछे कि भाई क्या नाम होना चाहिए, तो मतलब मंदाकिनी रख दो, चूंकि नाम सिनेमा का नाम क्या है, राम तेरी गंगा मैली। तो गंगा नदी पर मूवी देखना, बढ़िया सिनेमा है, टाइटैनिक 2 है, तब बढ़िया की है। यही जो बनता है ये कहलाता है रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? ऊपर विष्णु प्रयाग, इधर हो गया कर्ण प्रयाग, ये हो गया रुद्र प्रयाग। यहाँ पर एक स्पोर्ट है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री या गोमुख। यहाँ से नदी की एक धारा निकलती है, जिस नदी की धारा का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? क्या नाम है? ध्यान रखना, नोट गंगा, गंगा नहीं है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द में पढ़ोगे, गंगा को भागीरथी कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, भाड़ में जाए, भागीरथी अलग नदी है, अभी ज्योग्राफिकली वो गंगा नहीं है। इसी में एक नदी मेल देती है जिसका नाम है भील गंगा। कौन गंगा? यार यहीं पर है टिहरी बांध। कौन बांध? कौन बांध? और यहीं पर जो ई आ गया, क्या नाम हम बोले? भागीरथी। कौन रथी? कौन रथी? कौन रथी? और यही जो मेल दिया यही कहलाया देव प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? और इसी देव प्रयाग के बाद ये नदी कहलाती है गंगा। यह हरिद्वार के पास जाकर के गंगा नदी समतल मैदानी इलाका में उतर जाती है। फिर धीरे धीरे दुनिया भर नदी इसमें मिलते जाती है। आगे चल करके प्रयागराज में आके मिल देती है यमुना नदी। ठीक है, यहाँ तक फरियाया। कंपटीशन के लिए इतना जान है। अब तुम लोग गड़बड़ाओगे जरूर, तो दिमाग में रखो ऊपर विष्णु नीचे देव। बोलो ऊपर विष्णु नीचे देव। ऊपर विष्णु और देव के बीच में हम है राजेश कुमार आर के। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कौन कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग और 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 डन डना डन डन है कि एनी टाइप ऑफ धकधकी है? रटा गया। ऊपर विष्णु नीचे देव। ऊपर विष्णु बीच में आर के, बीच में बीच में बीच में बीच में प्रणाम। कितना खोजे तुमको, दूगो लड़का लगा दिए खोजने। कहाँ गई थी? विद्यासागर। सब लड़का तेरे चक्कर में भाग गया। ये अन्याय है। जब भी जाओ कह के जाओ, मोबाइल नंबर दे के जाओ कि हम इतना दिन बाद आएंगे, तो लड़का लोग बेचैन नहीं रहेगा। ये रटा गया। ऐसे मुंह टेढ़ा कर रही, कुछ प्रॉब्लम है क्या? है? आप भी बता के जाइए, कहीं जाइएगा तो सुनिए। तब देखो, ये आपसी समझ इसी को कहते हैं। ठीक है, हम बता के जाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे एक नदी का, जो नदी बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तुम लोगों के औकात भर हम बता दें। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को हम पहले अपने अंदाज में समझा देंगे, फिर इसके अंदाज में हम समझाएंगे। अरे साला बैकग्राउंड ठीक नहीं है।
ब्रह्मपुत्र नदी, देखो इतना ही हम समझ आते हैं। देखो ना, यहाँ पर एक पहाड़ है हिमालय, जी सर। कोई दिक्कत? नहीं। हिमालय के उस पार से 3 नदी निकलती है। एक का नाम है सिंधु, ये चला जाता है जम्मू कश्मीर। एक का नाम है सतलज, जो आ जाता है बीच में हिमाचल प्रदेश को कट करते हुए। और एक नदी है ब्रह्मपुत्र। और एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी में तीनों का उद्गम लिखता है एक ही पॉइंट से, और वो है मानसरोवर झील। कौन झील? मानसरोवर झील। कौन झील? मानसरोवर लेकिन ध्यान रखना, मानसरोवर झील में कोई तो बिंदु होगा ना भाई, जहां से ये नदी निकलती होगी। ठीक है, तो ये जो नदी निकलती है, ये नाम है उसका यांगसी ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? मानसरोवर झील के यांगसी ग्लेशियर। मानसरोवर झील के यांगसी ग्लेशियर। मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील के कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब अभी इस नक्शे को छोड़ दो, अब आगे आओ। ई अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। यांग यप्पा दर्रा। कौन दर्रा? यांग यप्पा दर्रा। बोलो यांग यप्पा। यांग यप्पा। ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा। यांग यप्पा, यांग यप्पा। यांग यप्पा। यांग यप्पा। यांग यप्पा दर्रा के पास 5500 मीटर गहरा खड्ड बनाती है। ठीक है, क्या क्या हम बोले? ये यांगसी ग्लेशियर के पास से निकलती है, भारत के बाहर से आती है नदी, तिब्बत से आती है। तिब्बत के बाहर इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। सांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी। कौन नदी? पवित्र नदी। सांगपो का मतलब पवित्र नदी, शुद्ध नदी। ठीक है, भारत के बाहर नाम क्या हुआ? सांगपो। ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास, बोलो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा, नामचा बरवा, यांग यप्पा दर्रा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर यांग यप्पा दर्रा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, यांग यप्पा, अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश की। प्रवेश करते के साथ इसका नाम हो जाता है सियांग। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? और ये भारत में प्रवेश की। लोहित, दियांग, ये सब छोटी छोटी नदियों के मिलने के बाद ये नदी का भारत में नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। तो 2 नाम भारत में हो गया, सियांग और ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हुआ? भारत के बाहर इसका नाम क्या है? सांगपो। भारत के बाहर नाम क्या है? भारत के बाहर नाम क्या है? प्रवेश की नाम क्या हुआ? सियांग। अच्छा, उसके बाद छोटी छोटी नदियों में मिलने के बाद ये क्या कहलाया? ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये नदी जैसे बांग्लादेश जाती है, कहाँ घुसती है? बांग्लादेश में घुसती है। तो बांग्लादेश ही मान लो पूरा हुआ, तो उत्तर में इसका नाम है जमुना। क्या नाम है? बीच में इसका नाम है पद्मा। और ऐसे जब गंगा नदी मिल जाती है तो नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो गया? तो भारत के बाहर इसका एक नाम सांगपो, भारत के अंदर 2 नाम सियांग और ब्रह्मपुत्र। सियांग और बांग्लादेश में 3 नाम। बांग्लादेश में तीन नाम नहीं, जमुना, पद्मा, मेघना। जमुना, पद्मा, मेघना। मतलब कुल मिलाकर के तुम लोग कुछ नहीं करो, ये कोड को अगर रट जाओ तो सारा नदी का खेले खत्म हो जाएगा। बोलो SDBJPM। SDBJPM। रेलवे एसएससी में इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। देख लो, भारत के बाहर नाम सांगपो, फिर सियांग हो गया, D4 हो गया, SD दिहांग या सियांग, एक ही दिहांग भी दे सकता है, सियांग भी दे सकता है। उसके बाद B4 ब्रह्मपुत्र, J4 जमुना, P4 पद्मा, M4 मेघना। बोलो SDBJP, लास्ट में M। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। अब आता है बड़ा खेला। अगर कमीशन देना है तो सारा नदी यही है। देख लो, भारत के बाहर इसमें एक नदी मेल देती है, न्यांग्क्यू और एक पारलुंग सांगपो। कौन कौन? न्यांग्क्यू और पारलुंग सांगपो। बोलो न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो। भारत के बाहर कौन कौन बोले? न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो। न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो।
न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो। ये नदी देखो सियांग के नाम से जानी गई। यहाँ पर आके छोटी छोटी कितनी नदियां मेल दी है देखो, बोलो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिहांग। अब यहीं गड़बड़ाओगे। देखो इधर है दिहांग और इधर है दिहिंग, पति पत्नी नहीं, दिहिंग है। अरे दिहांग दिहिंग हो गया। उसके हुआ दिबांग, बोलो हांग बांग हिंग। एक्रे से रटाएगा, बोलो हांग बांग हिंग। हांग मतलब हो गया दिहांग, दिबांग बांग में हो गया दिबांग, बूढ़ी दिहिंग। तो एक जो बच गया लोहित हुआ ना। बोलो हांग बांग हिंग, हांग बांग हिंग, हांग बांग हिंग, हांग बांग हिंग। और किसमें मेल दिया ये सब? तो लोहित में। और सब आके मेल दे दिया ब्रह्मपुत्र नदी में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहीं बनता है, लेकिन एक और किताब में खेला करता है, वो अमेजन नदी में भी लिखेगा। इसलिए मेरा माथा अभी मत खाना, ये भी दिमाग में रख लेना, जो कि अप्रूव्ड बाय NCERT है। तो इसी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन द्वीप? कौन द्वीप? बोलो न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो, न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो, सियांग, उसके बाद हांग बांग हिंग, हांग बांग, फिर पूरा फिर हांग बांग हिंग। एक तरफ अकेले हांग है, हाँ हांग है एक तरफ, हिंग उसके दूसरे तरफ, पति पत्नी आमने सामने, एक साइड हांग एक साइड हिंग। अब है कि कौन बायां से कौन दायां से। तो जब कभी भी तुम नक्शा देखो तो जो तेरी दाईं तरफ होगा वो नदी का बायां हिस्सा होगा, और जो दाईं तरफ बाईं तरफ होगा वो नदी का दायां भाग होगा। ये समझ में आया तुमको? जैसे तुम लोग हमको देख रहे हो तो उल्टा देख रही है, तो मेरा दायां तेरा बायां और मेरा बायां तेरा दायां। तो बतलाओ। और नहीं, जब एकदम मति भ्रष्ट हो, ढेर भोंद हो, तो नदी जिस डायरेक्शन में बही उसी डायरेक्शन के अनुसार मुँह कर लो, तो दायां दायां हो जाएगा, बायां बायां हो जाएगा। तो ये सब नदी बाएं तट से हो जाएगा, ये सब नदी दाएं तट से हो। बड़ी पूछता है इसको। अब यहाँ तक तो नहीं रटा गया। न्यांग्क्यू पारलुंग सांगपो, न्यांग्क्यू पारलुंग सांगपो, हांग बांग हिंग, लोहित। अब बोलो सुबनसिरी, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, सुबनसिरी, 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 रंगा, जिया भरेली, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली। अब बोलो पुथुमारी। एक नदी कौन हो गया? अब कुछ नहीं, फॉर्मा भरती है ना SSC के, MTS एक पद है ना। हाँ भाई दिमाग में रख लो, MTS, मानस तिपकई संकोश, मानस तिपकई संकोश। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है तिस्ता, पिस्ता की तिस्ता, पिस्ता की तिस्ता। अब शुरू से चलो। न्यांग्क्यू, पारलुंग सांगपो, हांग बांग हिंग, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, पुथुमारी। उसके बाद MTS, फिर आ गया तिस्ता। और ये नदी मेल दी गंगा, और यही गंगा नदी मेल देने के बाद नाम बदल के हो गया मेघना। इस साइड से ज़्यादा नदी नहीं है, धनसिरी है, कापिली है। यही देखना, गंदा क्वेश्चन पूछता है तो यही पुथुमारी और कापिली के बीच में ही कहीं बसा हुआ है गुवाहाटी। फिर आया, यही कारण कि गुवाहाटी में इसका नदी का पानी घुसता है। यही कारण कि ब्रह्मपुत्र नदी में 12 मास पानी बना रहता है, क्योंकि इतनी व्यापक पैमाने पर इसकी सहयोगी नदियां हैं। और ये आ गया बराक नदी। ओके हो? हाँ या ना? अब इसी को तुम लोग देख लो, फिर सिंधु नदी हम निकाल देते हैं। यही था ब्रह्मपुत्र। 3 कंट्री हुआ, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। हाँ या ना? भारत में ही 5500 मीटर गहरा खड्ड बनाए, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, दिहांग या सियांग के नाम से है। पासी घाट के पास इसमें दिबांग और लोहित मिलने के बाद ये नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। गोलचर के पास ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन चर? बोलो गोलचर, गोलचर। ये गोलचारक चक्कर में है।
चाहे ठीक है। मेघना मुख्य धारा मणिपुर की पहाड़ी से, बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट, ये सब किताबी लाइनें छोड़ दो। ये कैलाश के मानसरोवर झील के निपास है वही आंगसी ग्लेशियर, हाँ या ना। सियांग और दिहांग के प्रवेश के नाम से प्रवेश करती है, लंबाई 2900 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में सांगपो, सांगपो का शाब्दिक अर्थ हुआ शुद्ध पानी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। सादिया, दिबांग और लोहित मिलने से ब्रह्मपुत्र कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखो इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, यही कहलाया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और यहीं पर है सुंदरवन का डेल्टा। नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी एकदम तुम्ही लोगों के टाइप पे हरा भरा वृक्ष वहाँ है और वो वृक्ष देखने में सुंदर है, नाम है उसका सुंदर, इसलिए नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा। डन डना डन डन है। ब्रह्मपुत्र नदी बुझा गया, हाँ या ना। अब फिर हवा में हम बना रहे हैं यांगसी ग्लेशियर, नदी आगे निकली, न्यांग क्यों, पारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश, देखो प्रवेश कर गया, प्रवेश किया सियांग नाम हो गया। इसमें हांग, बांग, हींग, लोहित, उसके बाद सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, पुथुमारी, उसके बाद MTS, फिर आ गया तीस्ता, इधर से आ गया गंगा, इधर हो गया धनसिरी, कापिली और जाकर के मिल गई बंगाल की खाड़ी में। मिलने से पहले दोनों नदी जो मिला वही कहलाया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दैट इज सुंदरवन का डेल्टा। डन डना डन डन है कि धकधकी है, फरिया गया कि कोई कोर कसर है, हाँ या ना।